हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। गिरिडीह, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। झारखंड में 9 अप्रैल तक इसी तरह से बदला रहेगा मौसम का मिजाज। तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बदला रहेगा। सोमवार को गुमला, खूंटी और गिरिडीह में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इस दौरान कई अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हुई है। गिरिडीह में ओले भी गिरे हैं, वहीं रांची में काले बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। रांची मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 9 अप्रैल तक राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्से में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में आज मंगलवार को भी तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावा जिले भी प्रभावित रहेंगे, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी ही स्थिति 8 और 9 अप्रैल को भी रहेगी। मौसम में यह परिवर्तन ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हो रहा है। हजारीबाग में नहीं चलेगा झाड़ फूक, ओझा भक्ताइन को 7 दिन का अल्टीमेटम। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव से आई खबर ने सबको झकझोर दिया है, जिसमें एक मां ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी थी। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डाइन बिसाही, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विष्णुगढ़ थाना परिसर में शांति समिति और पुलिस प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले पर गंभीर चर्चा हुई। थाना प्रभारी सपन कुमार महता ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे अंधविश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ओझागुनी, शोखा, भगत भक्ताइन और झाड़ फूक जैसी गतिविधियों से दूर रहें और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए क्षेत्र में सक्रिय सभी ओझागुनी गतिविधियों को बंद करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी इस तरह की गतिविधियां जारी रहने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में क्लोरीन गैस रिसाव मामला, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4। एक युवक का शव और मिला। क्लोरीन गैस से भरी टंकी काटने से हुआ था हादसा। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के मुनिडी ओपी अंतर्गत कैप्टी पावर प्लांट सीपीपी में क्लोरीन गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सोमवार को 35 वर्षीय वसीम अंसारी का शव प्लांट की बाउंड्री से लगभग 20 मीटर दूर पूर्वी छोर स्थित जंगल से बरामद किया गया। वसीम केंदवाडी राजपूत बस्ती का निवासी था। यह हादसा शनिवार रात को जब लगभग 15 युवक बंद पड़े प्लांट में लोहा चोरी करने के इरादे से प्लांट में घुसे थे। चोरों ने क्लोरीन गैस से भरी एक लोहे की टंकी को गैस कटर से काटना शुरू किया, जिससे तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव इतना तीव्र था कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और कई युवक मौके पर ही बेहोश हो पड़े थे। घटना के बाद कुछ युवक मौके से भाग गए, जबकि अन्य की हालत गंभीर हो गई। बाद में अलग अलग स्थानों से शव बरामद किए गए। निजी स्कूलों की मनमानी खत्म, 10% से ज्यादा फीस बढ़ाई तो लगेगा 2.5 लाख रुपए जुर्माना। प्राइवेट स्कूलों के बेलगाम फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने और अभिभावकों की शिकायतों पर राज्य उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में फीस, किताब, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट शुल्क को लेकर नियम तय किए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी निजी स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला समिति से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। बढ़ी हुई फीस कम से कम 2 साल तक लागू रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि हर स्कूल में फीस समिति और पीटीए बनाना अनिवार्य किया गया है। इनकी जानकारी स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा। किताबों को लेकर निर्देश दिया गया है कि एनसीईआरटी के अलावा अन्य किताबें अनिवार्य नहीं की जा सकती और बदलाव 5 साल से पहले नहीं होगा। यूनिफॉर्म में बार बार बदलाव पर भी रोक लगाई गई है। स्कूल किसी एक स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। वही ट्रांसपोर्ट और अन्य सभी शुल्क को मासिक फीस का हिस्सा माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। वायर के इम्पैक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इसी वजह
से बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के तरीके ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप मार्केट वुल्फ से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप ट्रेडिंग के जरिए कमाई के मौके पा सकते हैं। इनके एक्सपर्ट की टीम आपको जो 1-to-1 कॉल करके पर्सनली गाइड करती है कि कहां बेहतर मौके हो सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस ऐप को यूज करना है। तो सबसे पहले यहां मैंने पिन डाल के लॉगिन कर लिया, यहां फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। फॉलो ट्रेंड में आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखता है जो बाजार में चल रहे होते हैं और आप उससे एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर भी है जो एक लिमिट के बाद ट्रेड को खुद जो है रोक देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। इधर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और देखिए मुझे 1306 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हो गया। आप ये पूरी फैसिलिटीज को सिर्फ जो है 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। इनके यूजर्स ने एक दिन में 11,850 और एक महीने में 70,468 रुपए और पूरे साल में 5,03,940 तक का प्रॉफिट बुक किया है और इसमें कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया है, आप क्लिक करके चेकआउट करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने फिर से खबरों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा को चुनौती, सरकार से जवाब तलब। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की अधिकतम आयु सीमा को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयोग के निर्णय को चुनौती दी है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आ गया है, जिससे अभ्यर्थियों के बीच उम्मीद और चिंता दोनों बनी हुई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 के आधार पर होनी चाहिए। उनका तर्क है कि लंबे समय से परीक्षा नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। वहीं जेपीएससी ने आयु सीमा 1 अगस्त 2022 के आधार पर निर्धारित की है, जिससे लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। रामगढ़ में इस्पात प्लांट का फर्नेस फटा, धमाके से मचा हड़कंप, 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, अफरा तफरी के बीच रांची रेफर। रामगढ़ जिले के हेंसला स्थित झारखंड इस्पात प्लांट प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार तड़के फर्नेस फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुए तेज धमाके से पूरे प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया। धमाके की चपेट में आकर वहां काम कर रहे 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी जो है दहशत फैल गई। घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ समय के लिए कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को पास के रांची रोड स्थित द होप हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार 7 मजदूर 80 से 90% तक झुलस चुके हैं, जिससे उनकी हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में अखिला राय, ब्रिजलाल बेदिया, राज बालन यादव, महेश महतो, अशोक बेदिया, राजू झा, छोटू शाह, सुरेश बेदिया और ईसाया शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह फर्नेस में तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी मानी जा रही है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित, विधायक की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री से मिला आश्वासन। लोहनगरी जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल स्थगित हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि क्षेत्र के विधायक की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे हैं। सोमवार देर शाम विधायक सरयू राय की पहल पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित हुआ है। बता दें कि स्टाइपेंड बढ़ाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ा। ओपीडी सेवाएं लगभग ठप हो गई और कई विभागों में इलाज की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 55 साल के मरीज के शरीर से निकला 12 किलो ट्यूमर, देवघर एम्स ने रचा कीर्तिमान। देवघर जिले के देवीपुर में बना एम्स अब धीरे धीरे अपना विस्तार करता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से आए एक मरीज का जटिल ऑपरेशन कर उसके शरीर से 12 किलो का ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी देने का काम किया गया है, जिसके बाद से देवघर एम्स की चर्चा जोरों पर है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर NM गंगानी ने बताया कि मरीज के शरीर में यह ट्यूमर रहने के कारण वह परेशान
परेशान था और बेतहाशा दर्द से उसके शरीर का वजन घटता जा रहा था। कई निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के बाद वह देवघर के एम्स अस्पताल पहुंचा। यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज का यह जटिल ऑपरेशन मुफ्त में किया गया। मरीज के ट्यूमर के साइज को देखने के बाद डॉक्टर ने चुनौती स्वीकार की और कई घंटों तक चले हाई रिस्क ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने का काम किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि यह ट्यूमर शरीर के बहुत जटिल हिस्से में था। इस ऑपरेशन को सफल करने में डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों तक मेहनत की। गुमला में 2 सहेलियों से 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी, तीसरे की तलाश जारी। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक गंभीर वारदात सामने आई है। पालकोट और सिसई थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 युवतियों के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी पीड़िताओं ने रविवार देर रात थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में एक डुमरडी पंचायत और दूसरा असनी नटकी टोली का निवासी बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िताओं में से एक युवती की दोस्ती आरोपियों में से एक युवक से थी। उसने घूमने के बहाने युवती को गुमला बुलाया। युवती अपनी सहेली को साथ ले आई, जबकि आरोपी भी अपने एक दोस्त को लेकर आया। दोनों आरोपी अपनी अपनी बाइक से युवतियों को सिसई इलाके में घूमने ले गए। शाम ढलने के बाद उन्होंने बियर खरीदी और युवतियों को सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान एक पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और पास के पुआल में छिपकर अपनी जान बचाई। उसने लोकेशन भेजकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। दूसरी पीड़िता के साथ दरिंदगी जारी रही। भागी हुई युवती के छिपने के बाद एक आरोपी दूसरे के पास पहुंचा और दोनों ने तीसरे युवक को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर दूसरी पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि फरार तीसरे आरोपी की हाल ही में शादी तय हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट, कोबरा जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ विस्फोट। झारखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल क्षेत्र में सोमवार सुबह एक आईडी विस्फोट से हड़कंप मच गया। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबा गांव के समीप चडरा डेरा जंगल में यह धमाका उस वक्त हुआ जब कोबरा 205 बटालियन के जवान नियमित सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे। अचानक हुए तेज विस्फोट की चपेट में आकर जवान अनुज कुमार घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। विस्फोट में घायल जवान अनुज कुमार के पैर में स्प्लिंटर लगने से उन्हें हल्की चोट आई है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वे खतरे से बाहर हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक जांच में चोट गंभीर नहीं पाई गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख घोषित। 19 अप्रैल को 2 पालियों में होगा एग्जाम। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त आसानिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की नई तिथि घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 रविवार को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 12 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसमें बदलाव किया गया है। इस संबंध में जेपीएससी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। आयोग के अनुसार परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी और इसे 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। गढ़वा में जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़, 3 नामचीन होटल सील। झारखंड के गढ़वा में चल रहे देह व्यापार के काले कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में सोमवार को हुई छापेमारी में शहर के 3 नामचीन होटलों में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद प्रशासन ने तीनों होटलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। सील किए गए होटलों में होटल आरडीएस, तिवारी रेस्ट हाउस, होटल एसएलसी शामिल हैं। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि इन होटलों में लंबे समय से अनैतिक कार्य चलने की गुप्त सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान लगभग 14 जोड़े नाबालिग लड़के लड़कियों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों होटलों के मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन अब इन होटलों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहा है। खूंटी के तोरपा में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, मकानों को भी नुकसान। खूंटी के तोरपा प्रखंड क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सोमवार दोपहर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से व्यापक नुकसान हुआ है। आंधी के कारण तपकरा हाई स्कूल के पास और
लोहाजिमी सड़क पर बने पेड़ गिर गए, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। कई स्थानों पर ग्रामीणों ने पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल किया। आंधी पानी का सबसे अधिक असर दुमांगदिरी गांव में देखा गया, जहां नारायण सिंह, होलसन तोपनू और अनीता भेंगरा के घर का अल्बेस्टर उड़ गया। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की तस्करी करने के मामले में 2 तस्करों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम मीपी सिंह मुंडा और गारूपदो सिंह मुंडा है। इनकी गिरफ्तारी खरसीदाग इलाके से की गई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाइक पर सवार होकर 2 व्यक्ति अपने साथ नशीली ड्रग्स लेकर तुपुदाना की तरफ से रिंग रोड होते हुए खरसीदाग की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी लेने पर ब्राउन शुगर, मादक पदार्थ, 75 पुड़िया, 2 मोबाइल फोन, 2200 रुपये नगद और 1 काले रंग का पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गोड्डा में छड़ लदी गाड़ी पलटी, 1 की मौत। बलबड्डा थाना क्षेत्र में हादसा, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। विरामचक के पास छड़ लदी एक जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बलबड्डा थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। घायल व्यक्ति को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर सुशांत ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया। मृतक की पहचान भागलपुर जिले के कहलगांव थाना अंतर्गत गंभरपुर गांव निवासी अनिल यादव 45 वर्षीय के रूप में हुई है। बलबड्डा थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि छड़ लदी जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी थी, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में 193 करोड़ रुपए से बचेगी जंगली हाथियों की जान, बनेंगे कॉरिडोर। रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 193 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेलवे लाइन की घेराबंदी की जाएगी। हाल ही में चक्रधरपुर रेल मंडल के आसनबनी से झारसुगुड़ा स्टेशन तक फेंसिंग का आदेश जारी किया गया है। रेल मंडल ने करीब 4 महीने पहले इस परियोजना के लिए सर्वे कराया था, जिसका उद्देश्य ट्रेनों से हाथियों की हो रही मौतों को रोकना है। जोन से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत लगभग 270 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोनों ओर घेराबंदी की जाएगी, जिससे हाथियों के साथ साथ अन्य मवेशियों का भी ट्रैक पर आना रोका जा सकेगा। सिमडेगा के कोलेबिरा में पुलिस पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोलेबिरा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के निवासी ट्रक चालक राजकुमार यादव ने सिमडेगा पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़ित ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल है। इधर इस मामले में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने कहा है कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने बताया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को एक साथ मिली बम से उड़ाने की धमकी, सघन जांच जारी। झारखंड के 3 जिलों में एक बार फिर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सोमवार 6 अप्रैल को रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से धमकी भेजी गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। धमकी भरा ईमेल मिलते ही संबंधित जिलों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फौजी कुत्तों और बम निरोधक दस्ते की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसरों में आने जाने वाले लोगों की जांच भी कड़ी कर दी गई। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले 30 मार्च को दिल्ली पुलिस ने मैसूर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुकस को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार उसने अपने ईमेल आईडी के जरिए देश भर के कोर्ट और सरकारी संस्थानों को करीब 1100 धमकी भरे ईमेल भेजे थे। इसके बावजूद एक बार फिर इस तरह की धमकी सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई है।
सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, महिला एवं पुरुष टीम का दबदबा बरकरार। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित महिला प्रतियोगिता के छठे दिन जहां कुल 7 मुकाबले खेले गए, जबकि बिहार के राजगीर में चल रही पुरुष प्रतियोगिता में झारखंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अपनी मजबूती साबित की है। महिला चैंपियनशिप में छठे दिन ए डिवीजन के 4 और बी डिवीजन के 3 मुकाबले खेले गए। दिन का सबसे चर्चित मुकाबला मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने 6-0 से शानदार जीत दर्ज की है। झारखंड की ओर से संदीपा कुमारी, सानिया त्रिकी, सुस्मिता गुड़िया, पुष्पा मांझी, श्रुति कुमारी और प्रीति बिलू ने एक-एक गोल कर टीम को मजबूती जीत दिलाई है। इस जीत के साथ झारखंड ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। टीम का अगला मुकाबला बिहार के साथ खेला जाएगा। वहीं पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भी झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरी जीत दर्ज की है। राजगीर बिहार में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 8-1 से हराया है। 350 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी, 10 अप्रैल के बाद मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में अहम पहल की गई है। राज्य भर में करीब 350 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल के बाद जिले में ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षक की कमी को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। हर्षोल्लास के साथ मना भाजपा का स्थापना दिवस, 1 सप्ताह तक चलेगा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी सोमवार को अपना 47वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुबह से ही गहमागहमी बनी रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा पार्टी का ध्वजारोहण करने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस समारोह की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। प्रदेश कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर झारखंड में भाजपा की राजनीतिक यात्रा पर वक्ताओं ने विचार रखे। वही कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस अवसर पर स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। यही वजह है कि कभी हमने 2 सांसद के बल पर शुरुआत की और आज देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। पार्टी स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम 6 अप्रैल से 1 सप्ताह तक चलेगा। लातेहार में डीटीओ ने 59 वाहनों का काटा चालान, 1,21,000 जुर्माना वसूला। लातेहार डीटीओ उमेश मंडल के नेतृत्व में सोमवार को जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 39 पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच की। डीटीओ ने बताया कि जांच के दौरान 7 भारी वाहनों व 52 बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने वालों का ऑनलाइन चालान काटा गया। 1 वाहन जब्त किया गया है। इन वाहनों से 1,21,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती हैं। सिमडेगा में जल संकट से निपटने के लिए कंट्रोल रूम गठित, टोल फ्री नंबर जारी। सूरज की चढ़ती तपिश ने पीने के पानी की समस्या को बढ़ा दिया है। इसी को देखते हुए उपायुक्त कंचन सिंह के निर्देश पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। पेयजल संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 06525350233 जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 180034565002 पर भी आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी 10 प्रखंडों में खराब पड़े नलकूपों की सघन एवं साधारण मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। प्रत्येक प्रखंड में एक गैंग प्रतिदिन मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।
गिरिडीह में निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे के शेड तोड़े, सामान जब्त। गिरिडीह नगर निगम ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा के नेतृत्व में यह अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर जेपी चौक, कचहरी चौक होते हुए काली बाड़ी चौक तक चला। इस दौरान सड़क किनारे और मुख्य मार्ग पर दुकान लगाने वाले फुटपाती दुकानदारों और ठेला खोमचा संचालकों को हटाया गया। अभियान के तहत कई अस्थायी शेड ध्वस्त किए गए और ठेला खोमचा सहित अन्य सामान जब्त कर लिया गया। निगम अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और वे अपना सामान समेटते नजर आए। जिन दुकानदारों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया उनके विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर फुटपाती दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त की है। दुकानदार मोहम्मद सोनू और विजय दास ने आरोप लगाया है कि नगर निगम उनसे प्रतिदिन 20 रुपए शुल्क वसूलता है, इसके बावजूद उन्हें बार बार हटाया जाता है। उन्होंने कहा है कि निगम ना तो उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था कर रहा है और ना ही उन्हें सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने दे रहा है। गोड्डा सदर अस्पताल, आयुष्मान कर्मी और परिजनों के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। गोड्डा जिले के सदर अस्पताल में सोमवार को अचानक आयुष्मान भारत योजना के कर्मी और मरीज के परिजनों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की हो गई, जिसके चलते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया को लेकर विवाद शुरू हुआ, जहां धीरे धीरे हाथापाई की नौबत आ गई। घटना के बाद आक्रोशित अस्पताल कर्मियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कुछ देर के लिए ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया। साथ ही अस्पताल के अन्य कर्मी भी एकजुट होकर कामकाज बंद कर दिया। वही ओपीडी सेवा बाधित होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर लंबी कतारें लग गई। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी परिजन और कर्मी को अपने साथ ले गई। अस्पताल प्रबंधन के हस्तक्षेप और कर्मियों को सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद ओपीडी सेवा दोबारा बहाल हुई। अस्पताल में स्थिति सामान्य हुई और मरीजों का इलाज जारी है। चतरा में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर सवाल, अभ्यर्थियों ने समाहरणालय में किया हंगामा। चतरा जिले में चल रही होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने सोमवार को समाहरणालय पहुंचकर परिसर में जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी शिकायतें लेकर डीसी कीर्ति श्री जी से मिलने पहुंचे और बहाली प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाए। पत्थलगड्डा प्रखंड के अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान यह विवाद सामने आया है। अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर दौड़ पूरी नहीं कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी से कई उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। आरोप लगाया गया है कि दौड़ के तुरंत बाद उन्हें उनके मार्क्स नहीं दिखाए गए, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोग अंदर मौजूद कुछ कर्मियों के साथ मिलकर अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुस्साए अभ्यर्थियों को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हंगामे के बीच डीसी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संचालित की जा रही है। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या पक्षपात की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। असम चुनाव, चाय बागान कार्मिकों व आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को असम विधानसभा चुनाव के तहत चाबुआ लाहौवाल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो प्रत्याशी भूपेन मुरारी के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी गई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि सत्ता और ताकत के दम पर विपक्ष उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेएमएम की हक और सम्मान की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। सोरेन ने तीखे अंदाज में कहा कि ये लोग वोट चोरी करते हैं और विपक्षी दलों के प्रचार में बाधा डालते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाय बागान कार्मिकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि असम के इन इलाकों को झामो ने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ के मजदूर और आदिवासी वर्षों से उपेक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाय बागान कार्मिकों को कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, कोई दया नहीं।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करे। गिरिडीह की मेयर परमिला मेहरा ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र तय समय सीमा के भीतर जारी करने का दिशा निर्देश दिया। कहा कि निगम के सभी कार्य निर्धारित समय से पहले पूरे किए जाएं, जिससे आम जनता को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को जनसेवा को प्राथमिकता देने व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। असम में गरजी कल्पना सोरेन, कहा बदलाव के लिए तैयार है जनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कद्दावर नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को असम के चुनावी सवर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर उन्होंने सोमवार को मजबत और औरंगाजुली विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि असम की जनता वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है और अब राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं और इस बार का मतदान केवल प्रत्याशी चुनने का नहीं बल्कि असम के भविष्य को नई दिशा देने के लिए होगा। जामताड़ा में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन, छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती जा रही सतर्कता के बीच जामताड़ा उत्पाद विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों और शराब की तस्करी को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जामताड़ा के उपायुक्त डीसी रवि आनंद के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। उत्पाद अधीक्षक कुंदन कौशल ने उत्पाद इंस्पेक्टर निखिल चंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर इस टीम ने जामताड़ा शहर के हटिया इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास रहने वाले अभय गुप्ता के घर पर अचानक छापेमारी की। घर की तलाशी लेने पर टीम को भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा मिला है। हजारीबाग रामनवमी जुलूस में हिंसा, चाकूबाजी से घायल युवक की रांची में मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रामनवमी जैसे आस्था के पर्व पर हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र से हिंसा की एक दर्दनाक खबर सामने आई थी, जहां जुलूस के दौरान हुई चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते 27 मार्च को दारू थाना क्षेत्र स्थित काली मंडप के पास की है, जहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान गुलाब कुमार पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल गुलाब कुमार को पहले नजदीकी आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स और बाद में मेडिका अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इलाज के बावजूद 5 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आकाश कुमार, विशाल कुमार और मनीष कुमार ने मिलकर गुलाब कुमार को पकड़ा, जबकि करण कुमार ने चाकू से कई वार किए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी करण कुमार को 4 अप्रैल को निरुद्ध कर संप्रेक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं आकाश कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक विधि विवादित किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। जामताड़ा में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, फाइनेंस कंपनी के नाम पर करते थे खेल। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराध थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के बाबोडी गांव में छापेमारी कर एक शातिर साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह पूरी कार्रवाई साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित एक विशेष पुलिस टीम द्वारा की गई। टीम ने मौके से त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेंद्र रवानी 28 वर्षीय, गणेश रवानी 25 वर्षीय और किशोर 17 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराधियों के पास से ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले 7 मोबाइल फोन और 7 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस गिरोह का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ था। ये शातिर अपराधी देश भर के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी खुद को नामी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल करते थे और झांसे में लेकर ठगी करते थे। पाकुड़ में तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, 10 घायल। लिट्टीपाड़ा के लबदा घाटी में बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा, 2 गंभीर। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार टेम्पो पलटने से चालक सहित कुल 10 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना लिट्टीपाड़ा कुंजबोना मुख्य सड़क पर लबदा घाटी में हुई। जानकारी के अनुसार बिना नंबर का यह टेम्पो शिमलोंग ओपी क्षेत्र के बिगड़ा पहाड़ गाँव से सवारियां लेकर लिट्टीपाड़ा के साप्ताहिक हाट जा रहा था। लबदा घाटी ढलान पर सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास
पास में टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर ही 2 बार पलट गया। वाहन खाई में गिरने से बाल बाल बच गया। इस दुर्घटना में टेम्पो चालक मिलन साहा सहित देवा पहाड़िया, रामा पहाड़िया, दाबी पहाड़िया, बामड़ी पहाड़िन, मौसी पहाड़िन, दाबी पहाड़िन, चिकना पहाड़िन, बामड़ी पहाड़िन और आसना पहाड़िन घायल हो गए। सभी घायल सिमलोंग ओपी क्षेत्र के बिगड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। चतरा के लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा निलंबित। अफीम तस्करों को संरक्षण देने का आरोप, 11 माह में दूसरी बार हुई कार्रवाई। चतरा जिले में अफीम तस्करों को संरक्षण देने के आरोप में लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के बाद यह कदम उठाया है। एसपी को थाना प्रभारी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल को मामले की गुप्त जांच का निर्देश दिया। एसडीपीओ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रशांत मिश्रा पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से प्रशांत मिश्रा को निलंबित कर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया। यह पिछले 11 महीनों में उनका दूसरा निलंबन है। इससे पहले मई 2025 में पिपरवाल थाना प्रभारी रहते हुए उन पर अवैध बालू कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें, जिसके ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाके चेकआउट करें। धन्यवाद।